मोशन ईएमएफ। लास्ट वीडियो में हमने कई सारे सोर्स डिस्कस किए ईएमएफ के। इसमें केमिकल सोर्स था जो बहुत ऑब्वियस है, बैटरी में यूज़ होता है। थर्मोकपल से, जिसमें ड्राइविंग आपके पास जो फोर्स होती है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल हैं जिसमें हमारे पास लाइट कॉज होती है। तो ये सोर्स है हमारे पास तो ईएमएफ के। लेकिन एक जो मेन सोर्स है जिसको हमने एक अलग टॉपिक के लिए अलग सेपरेटली डिस्कस करने के लिए रखा हुआ था, वो है जनरेटर। तो जनरेटर एक्सप्लॉइट करते हैं मोशन ईएमएफ को। जैसे कि हमारे पास एक लूप है और वो मोशन में है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे हमारे पास वो भी एक सोर्स होता है ईएमएफ का। फॉर एग्जांपल, अब कंसीडर करें हमारे पास एक क्लोज लूप है और इस क्लोज लूप में एक रजिस्टर लगा हुआ है कैपिटल आर, और इस लूप के कुछ पोर्शन को या फुल हम इसको रखा हुआ है एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसमें हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। और ये है मेरे पास क्लोज लूप ए टू बी, बी टू सी, सी एंड और आपके पास जो कैपिटल आर रजिस्टर पे सी और डी के दरम्यान में अटैच्ड है, और डी से दोबारा हमारे पास क्लोज लूप बन जाती है। और इस लूप का जो कुछ पोर्शन है जो मैंने एक्स शो किया हुआ है, एक्स लेंथ, ये है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी हमारे पास बाहर है। और ये जो हाइट है कैपिटल स्मॉल एच, ये है लूप की ए टू बी, ये डिस्टेंस है कांस्टेंट। तो करते हम ये हैं कि इस लूप को इस जगह प्लेस करके टूवर्ड्स राइट पुल करते हैं। ठीक है, पुल करेंगे विद वेलोसिटी v। तो होगा ये है हमारे पास जो इसमें ये कंडक्टर है, ये लूप हमारे पास वायर है, इसमें है फ्री चार्जेस, और फ्री चार्जेस पे हमारे पास अप्लाई होगी फोर्स। अगर आप इसको किसी भी एक चार्ज को अ, आप प्ले चार्ज को पास करें या मैग्नेटिक फील्ड में से विद वेलोसिटी v, जो कि इसमें हमारे पास लेट से पॉजिटिव चार्ज है ये, और इसकी वेलोसिटी है ये, आपके पुल करने से इसकी वेलोसिटी v है, और ये रखा हुआ है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनटू द पेज है। तो आप राइट हैंड रूल से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी इसकी v है, इसका चार्ज q है, और b मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी जो कि ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ यूँ होगी। तो सिर्फ पुल करने से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप में करंट फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो इस केस में हमारे पास जो कॉज है वो आपको बाहर ये नज़र आता है कि वो है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ है। तो और अगर आप थोड़ा सा इन डिटेल जाएं, एफ इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, और इस केस में हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो 90 है, तो ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन 90। और फिर जबकि हमारे पास जो एफ होता है वो जो इस एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहा है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब क्यू से आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा वी बी एफ और क्यू इज इक्वल टू वी बी। तो इस जगह पे वी बी आ गया, और ये जो कुल इंटीग्रल है वो पूरी लूप में है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से हमारे पास जो नॉन ज़ीरो टर्म आएगी वो सिर्फ इस जगह से आएगी। ठीक, इधर इधर क्योंकि हमारे पास v और b में जो एंगल है वो 90 है, और जबकि इस साइड पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो सिर्फ ये जो पोर्शन है इसी पोर्शन से आपको ये कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो हमने इंटीग्रेट करना है ए से बी तक, ए से बी तक, वी बी डी एल। तो ये जो पोर्शन है इसमें हमारे पास वी और बी में एंगल 90 0 है, और इस पोर्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो आप इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तक तो हमारे पास आएगा वी बी एच। तो मोशन ई एम एफ है एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी बी एच। एक और भी अच्छा तरीका है इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने का, वो ये है कि आप कंसीडर करें कि हमारे पास ये फ्लक्स है और फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड है, कि अगर आप लूप को क्लोज लूप को इंटीग्रेट कर दें आप उसके सरफेस एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो हमारे पास आ जाता है फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस एरिया। तो आप इंटीग्रेट करें, ये हमारे पास ये पोर्शन है, इसको इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे करनी है। तो इस केस में जो लूप है वो बहुत सिंपल है, सादा है। तो इसकी लूप की हाइट है हमारे पास वो h है,
और ये विड्थ आप कह लें वो एट अ टाइम किसी भी मोमेंट पे वो x है। तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी है, तो इंटीग्रेट करना है बी, हमारे पास बी और ये एरिया आ जाएगा, ये एच हाइट और एक्स हमारे पास एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्स जो विड्थ है इसकी। तो अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, टाइम डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव है बी डी फाई और डी टी, तो एच बी भी हमारे पास कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही आप इसको पुल करें विद वेलोसिटी वी टुवर्ड्स राइट, तो डिस्टेंस जो है या विड्थ कह लें, जो लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, वो टाइम के साथ वेरी करिए। तो डी एक्स ओवर डी टी आप लेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी होती है, और नेगेटिव साइन पे होगा कि हमारे पास जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो ये एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एरिया डिक्रीज हो रहा है तो इस वजह से नेगेटिव साइन आएगा। और ये हम देखें तो हमारे पास एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन है, ये वाला वी बी एच, और वी बी एच इज इक्वल टू हमारे पास एप्सिलॉन के। तो यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन हाथ लगता है, वो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, और इसे हम कहते हैं द फ्लक्स रूल। तो किसी भी क्लोज लूप में से अगर आपके पास ये इसी इतनी ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शेप अगर आपके पास टाइम के साथ चेंज भी हो रही है तो फिर भी हमारे पास ये फ्लक्स रूल होल्ड करता है डी फाई ओवर डी टी। ये किसी भी क्लोज लूप में से जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो वो इज इक्वल टू होता है नेगेटिव नेगेटिव ऑफ ई एम एफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सोर्स हमें बाहर ये लगता है कि सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड, और वो वर्क डन कर रही है चार्जेस पे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये भी एक डेफिनेशन है ईएमएफ की। लेकिन ऐसा नहीं है, दरअसल जो वर्क डन जो कर रहा है वो है हमारे पास जो आदमी यहाँ पे पुल कर रहा है, जो पुल कर रहा है वही है सोर्स हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ का। तो ये तो उसके रिएक्शन में है जो मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो रही है। तो जो यहाँ पे पुल कर रहा है तो वो दरअसल मेन सोर्स है मैग्नेटिक ये ईएमएफ का, जो आपको नज़र आ रहा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और जिसके बाद हमारे पास यहाँ पे लूप में करंट एस्टेब्लिश हो जाता है, और या फिर आपके पास रजिस्टर आर में जो वर्क डन है वो सारा डेसिपेट होता है इन टर्म्स ऑफ हीट।